चलिए आप बाद में, कल आधा घंटा पहले आ रही है ना, सिखा दीजिएगा, ठीक है। हाँ वही तो कह रहे हैं, कल आधा घंटा पहले आइए, सीख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा सिखा रही है लैंग्वेज? आसाम में? ठीक है, तो कल आइएगा आधे घंटे पहले, सभी को बता दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लोढ़ा, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो गाइस, बस हेलो एवरीवन, बस 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 आइए हम लोग पढ़ते हैं। बस हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? बस। अब देखिए बिजनेस कह रही है बस, ठीक है। अच्छा हाँ कह रही है, देखिए कहाँ लिखा है बस, कह रही है अच्छा हाँ बस लिखा है कहीं। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं, बाद में समझाइएगा, ठीक है। आधा घंटा पहले कल आ रही है ना, ठीक है। चलिए तो और नहीं, फिर सोने का मत बोलिए, उनको लालच आ जाएगा सर 15 मिनट। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप कह रहे सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए क्या है ना कि एक फर्म है या एक कंपनी है, ठीक है, या एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी मशीन कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है भी कि नहीं है, मिडिल लेवल गायब तो नहीं है, सिर्फ टॉप और लोअर लेवल है क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसी के अंदर प्रॉपर तरीके से काम होता है कि नहीं होता है। जो टॉप लेवल है डायरेक्ट किससे बात कर लेता है, लोअर लेवल से, या टॉप लेवल मिडिल लेवल से बोलता है, फिर लोअर लेवल से बोलता है, ठीक है। वो सभी चीजें किसके अंदर आपको पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। आपको हम बता दें, देखिए कितने अच्छे से लिखा है, व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइंस द जॉब पोजीशन। आपको पता है जिसको हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना, जिसको हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं मिडिल लेवल को, ज्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो मिडिल लेवल हो गया, थोड़ा सा कम देंगे तो लोअर लेवल हो गया। क्लियर है? तो फिर उसके आगे आप समझिए कि जैसे जैसे हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनके काम से पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे हैं या टॉप लेवल पे हैं या लोअर लेवल पे हैं, वो किस डिपार्टमेंट में हैं और उस डिपार्टमेंट में वो क्या हैं, हेड हैं या वर्कर हैं या ऑफिस में बैठते हैं या काम करते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो किस लेवल में है। आ रहा समझ में? और उसी लेवल से पता चल जाता है कि उन मतलब जॉब पोजीशन, जॉब उनके जॉब का पोजीशन क्या, उसी जॉब पोजीशन से क्या पता चलता है कि टॉप लेवल कौन है, मिडिल लेवल कौन है और लोअर लेवल कौन है। तो जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप पढ़ रखे हैं, जब वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करेगा ना, तो उसी से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका जॉब पोजीशन पता चल जाता है। अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी बता रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखा है अलग अलग एम्प्लॉयज का। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आगे समझिए, कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका अलग अलग जॉब है, उस जॉब का पोजीशन है, उस सभी चीजों को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसी में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है अलग अलग लेवल में, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पहले से जो फ्रेमवर्क बना के रखा गया है कि कैसे टास्क को पूरा किया जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये परेशान कर रहा है हमको, अलार्म लगा हुआ है, इसको ऑफ करना होगा। नहीं सो के नहीं उठते हैं, एक्चुअली ये अलार्म लगाए थे हम 6 बजे का, 7 बजे का, कि हमको याद रहे कि हम अच्छे इंसान हैं, ठीक है। फाइन, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। आप लोग भी लगा लीजिएगा, जब 6 मतलब कोई भी 1-1 घंटे पे अलार्म लगा लीजिए, जब सुबह से 1-1 घंटे का अलार्म लगाए, जब भी बजेगा ना तो आप उसको सेट किए रहिए, जहां बजेगा आपको याद आ जाएगा, अच्छा पढ़ना था, सर बोले तो पढ़ना था। चलिए क्या करने के लिए, अच्छा हमको लगा कह रही है सर मुर्गा काटने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, फाइन। अब आगे समझिए थोड़ा सा। हेलो,
आप लोग को अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक नंबर का आ गया तो आप लोग लिख दीजिएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिए एज अ फ्रेमवर्क विद इन दी विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये आप बस एक याद कर लीजिए, एक नंबर का आएगा। क्लियर है आप सभी को? हेलो, एक होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजमेंट के अंदर वो संभाल सकता है। ठीक है, क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब? स्वाति जी ये क्या कर रही हैं बताइए, मेरे आग के सामने कर रही हैं, बताइए। फाइन, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि एक मैनेजमेंट कितने एम्प्लॉयज को अपने अंडर वो संभाल सकता है। ठीक है, हमारा अभी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कितने लोग को हम मैनेज कर सकते हैं, जितने लोग भर जाएं इसमें 40 लोग को तो संभाल सकते हैं। देखिए स्वाति जी जैसे लोग को हम नहीं संभाल पाएंगे, कागज फाड़ फाड़ के दे रही हैं, लो देखो वार करना, अभी फेंकना एक दूसरे के ऊपर, क्या है मतलब स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी। केंद्रीय विद्यालय में यही सिखाया जा रहा है क्या? मतलब अब कल से रबड़ लाएंगी यहाँ पे लगा के फिर ऐसे मारेंगी, ये कोई बात हुआ? और अचानक ऐसे सृष्टि जी घूमी तो उनके आंख में मार देंगे आप, बताइए, ये कोई बात नहीं हुआ। अरे हम आपको बोल रहे थे वो घूम के मार देंगे आपको, तो फिर आप इनको कूटने लगेंगे। बस अब कागज वागज मत फेंकिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कागज देखिए अब ये कुछ नहीं कर रही हैं, आपके सर पे डाल रही हैं, बाहर हिसाब कर लीजिएगा। अच्छा कल आधा घंटा पहले आ रही है ना, हिसाब कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। सारे आधे घंटे पहले सभी को आना है कल, और सारे जितने फालतू एक्टिविटी आप लोग नीचे करिएगा उसको एक्टिविटी रूम बना दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में जाते समय हम भी झाड़ू दे देंगे आप लोगों को, झाड़ू लगा के जाइएगा। फाइन, अब शांत, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो बाहर सीढ़ी हम लोग बनवा रखे हैं, वहां पे जाके बैठना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग कह रहे हैं सर ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा इंग्लिश में बता दीजिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक नंबर का आ गया तो देखिए क्या लिखा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सब ऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है। अगर हम आपसे बोले कि आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना है, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट से ही पूछ रहे हैं कि सर आपका व्हाट इज योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो वो बता रहा है कि आई कैन मैनेज अप्रॉक्स 80 एम्प्लॉयज, कि मैं 80 लोगों को अपने अंदर संभाल सकता हूं, तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 80 एम्प्लॉयज। क्या है? 80 एम्प्लॉयज। ये कह रही है हम दोनों को संभाल लेंगे। चलिए कह रही है मारेंगे कूच के, बताइए। बाहर आधा घंटा पहले आ रही है ना, कल संभाल लीजिएगा। आधे घंटे में सारा एक्टिविटी आना है आपको, आप सभी लोगों को आना है, क्योंकि कल से हम नई क्लास में ये सब जो है कागज फाड़ के सर पे डालना, तो फिर रबड़ ला के ऐसे से मारना, ये भाई ये वहां पे वो सीमा नहीं ना कि बंदूक ला के उसको मारेंगे, ठीक है। चलिए मतलब थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, डेट इज फाइन। अब भाई आप कागज फाड़ के उसके सर के ऊपर डाल रहे हैं, अब बैलून उठा के फोड़ देंगे, अभी क्लास है ना भाई। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और अभी टेस्ट होगा, आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो वही कागज फाड़ के फिर बनाइएगा बैठ के, नंबर नहीं आएगा, कम होगा तो फिर उदास हो जाएंगे आप लोग। चलिए अब आप समझ गए कि अरे कागज नहीं फाड़ना है, बहुत ज्यादा सर बोल दिए, लंबा बोल दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज, देखिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या ऑर्गेनाइज कर देता है? प्रॉपरली ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जितना एक्टिविटी करना है, जैसे प्रोडक्शन करना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। एंड इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, लोअर लेवल कुछ कहना चाहता है तो मिडिल को बोलेगा, मिडिल वाला टॉप तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अ क्लियर स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा हम लोग बना रखे हैं, मेक्स इट्स इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब जितने एम्प्लॉयज हैं आप उसको कुछ अथॉरिटी दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये किसका इंपॉर्टेंस है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का।
अगर स्ट्रक्चर अच्छा है तो आप सब कुछ पता कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी अगर नया पर्सन आता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखता है तो देखते ही उसको पता चल जाता है क्या कि वर्किंग स्टाइल कैसा है। समझ आया? फाइन। 4 में क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर allows correlation and coordination among human, physical and financial resources। आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे को आपको कैसे यूज करना है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, वो सब कुछ कौन यूज करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट यूज करेगा, कैसे यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है उसमें एम्प्लॉयज है वो क्या मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक बार में पता चल जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मतलब कितना अच्छा वो तुरंत समझ में आ जाता है। ऑल्सो आपका स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था। आपका स्कूल क्या है? एक संस्था है। तो आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल अपने माइंड में थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि आपके स्कूल में कैसे काम होता है। आपके क्लास में अगर छुट्टी होती है तो वो आपको कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है। नहीं, वो छुट्टी नहीं, जैसे किसी फेस्टिवल की छुट्टी है तो वो कैसे इंफॉर्मेशन आती है? क्लास में नोटिस आता है। वो नोटिस कौन लेकर आता है? जो बेल बजाते हैं। एक मिनट, वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। ये कह रही है चपरासी, अभी आपका सही नहीं हुआ है स्वाति जी। क्या कर रही है धीरे धीरे? कौन सा मतलब क्या कुछ बम वम लाई है क्या, फिट कर रही हैं? हाँ, कुछ ना कुछ इधर उधर मूव कर रही हैं आप। पता नहीं, आपके 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 फेस से लग रहा है कुछ ना कुछ करने का मन बना रखी हैं। टाइम बम नहीं है, टाइम बम नहीं रखी हैं, चेक कर लीजिएगा। हेलो, 5 पॉइंट। देखिए अब कौन पेन फेंका? ये कौन पेन फेंका? पेन कौन फेंका है? आप फेंकी हैं? नहीं, आप दोनों लोग जाइए क्लास के बाहर। आप लोग दोनों लोग क्लास के बाहर जाइए। बताइए ये क्या तरीका है पेन फेंकने का? आप पेन दी हैं उनको, ठीक है। आप दोनों लोग क्लास के बाहर जाइए, सीढ़ी बना बाहर सीढ़ी दिखाइए इनको। अर्पित, सीढ़ी कहाँ है इसका बताइए? बाहर सीढ़ी, ये इधर वाला भी और सामने वाला भी है। तो जहां बैठना जाके बाहर बैठिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, लास्ट वार्निंग, दोनों लोग को लास्ट वार्निंग, ठीक है। अब इसके बाद बाहर आप लोग क्लास, ठीक है। 5 में क्या लिखा है? ये कह रहा है कि इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। मतलब टॉप लेवल कितने लोग को संभाल सकता है, मिडिल लेवल कितने लोगों को, और लोअर लेवल कितने लोगों को संभाल सकता है। ये कैसे पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, ठीक है। आप लोग को स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब अपने स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि आप लोग के स्कूल का पूछेंगे तो सर चपरासी लाता है, सर गूगल का जमाना है, सर मैसेज आता है, अलग अलग तरीके से। अरे एक हाँ, कोई छोटा बच्चा घूमते ही आता है, दीदी छुट्टी है, कोई कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रक्चर समझ गए? आप अपना स्ट्रक्चर समझ गए? कभी प्रिंसिपल ही लेके आके कहेगा छुट्टी है। तो देखिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझिए कि कभी आपको सुबह ही बता दिया जा रहा है असेंबली में, तो कभी क्लास में नोटिस आ रहा है, तो कभी मैसेज आ जा रहा है आपको, तो आपको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। पर आप ये बताइए कि क्या सही है? आप हमको ये बताइए क्या सही है, मतलब कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या सही बताइए अर्पित के हिसाब से क्लास में। और बताइए। हाँ, क्लास में वो सही है। और बताइए। हाँ, असेंबली में। और बताइए विशाखा जी, बताइए। सबसे बेस्ट विशाखा जी बोल रहे, पूछे क्या भाई? देखिए जो एब्सेंट है स्कूल में उसका क्या, फोन करके बता दो। बस एक मोड। अब ये अर्पित, आपके पास मोबाइल है ना? बस बात खत्म। हाँ, एक बात बताएं, देखिए आपका रिप्लाई हम दे रहे हैं, सुनिए भाई। एक ग्रुप है,
ग्रुप के अंदर सारे बच्चे ऐड हैं, अब कोई लीव कर दे, कूद जाए, अब उससे हम क्या करें भाई, स्कूल क्या करेगा। तो एक अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि ग्रुप में मैसेज आ जाए, बात खत्म। भाई जो लीव है वो ज्वाइन कर ले, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई आपको लीव करने का मन कर रहा है, ज्वाइन करने का मन कर रहा है, और हेलो, और जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, सॉरी जब मैसेज की बात करते हैं, तो क्यों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही चले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एक कंप्यूटर से सारे जितने भी नंबर लोडेड हैं, नॉर्मल मैसेज चला जाता है। ईमेल छोड़िए, नॉर्मल मैसेज आता है, नॉर्मल मैसेज। हाँ एसएमएस, तो ईमेल क्या कर रही है, ईमेल अलग है, एसएमएस। इंस्टाग्राम ट्विटर करने चले इनको। फाइन, हेलो एवरीवन। आप लोग कह रहे हैं सर ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसके टाइप्स भी होते हैं क्या। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले फंक्शनल पढ़ेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। हाँ अब हम बता रहे, सुनिए ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब कि आपके काम को ध्यान में देखते हुए आपका एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी हम काम दे देते हैं, ठीक है, और वो अपना करता है। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, बताइए कोई डिपार्टमेंट है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इनको कुछ परचेस करने के लिए भेजा, ये रॉ मटेरियल परचेस करने गए, फिर कुछ और हमें परचेस कराना था तो इनको भी भेज दिए। ठीक है, तो हमें ध्यान में रहता है कि कुछ भी परचेस करना होता है, चलो इन लोगों को भेज दो, ये बहुत अच्छा परचेस करके आती हैं। ठीक है, बार्गेनिंग बड़ा तगड़ा करती हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी एक स्किल्स है, वो सीख लीजिएगा। बहुत हार्ड बोलिए, विश्वास नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी सामान परचेज करना हो इनको उठा के लेके जाइएगा। पर पता है क्या, ऐसा है ना, हम समझ गए, हमको भी करने आता बार्गेनिंग। ठीक है, फाइन। अब आप लोग, अब हेलो, आई जस्ट वांट टू चेंज दिस टॉपिक। आइए थोड़ा सा, इनको हमेशा परचेस के लिए इनको भेजते थे, पर देखें कि इनकी बहन वो है तो उनको भी उठा उठा के भेजते थे, जाइए परचेस करके आइए आप लोग। फिर देखिए वो भी साथ रहती हैं, तो आप चारों को हमेशा क्या करते थे, परचेस करने के लिए भेजते थे। ठीक है, अब बस शांत। अब क्या हुआ, इन लोगों को परचेस करने के लिए भेजते थे और आप लोग को क्या करते थे, परचेस के बाद इनको भेज देते थे सेल्स करने के लिए, स्वाति जी को। तो एक दिन अनामिका जी आई, कह रही है यार तुम सेल्स कर रही हो, चलो चलो हम भी सर से पूछ ले रहे हैं। तो आई, तो हम क्या, अनामिका जी आप इनके साथ जाइएगा, अब हंसिए। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे हंस रही है कि सर हमको भी लपेट लेंगे इसी में, सेल्स वाले में। तो दोनों लोग क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट, बट हमने अभी कुछ बनाया नहीं, आप लोग सेल्स खाली करती हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं बना अभी तक। ये विशाखा जी और आप इच्छांशु और बगल में अर्पित, ये तीनों लोग को हमने ये बोल रखा कि सेल्स करने के बाद जितना पैसा ये स्वाति जी वो लाएंगी, पूरा आप लोग हिसाब किताब ले लेना और पैसा लेकर रख लेना। ठीक है, तो आप लोग पैसा रख लेते हैं, और सबसे पीछे आप दोनों लोग क्या क्या हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग आप दोनों लोग को दे चुके हैं कि एडवर्टीजमेंट करिए, नेरोलैक। ठीक है, कैसे एडवर्टीजमेंट करिए। ठीक है, आप लोग वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, घड़ी का, अरे आप बता दिए, हम लोग को पता ही नहीं था, वाह बहुत अच्छा है। ठीक है, और फिर समझ रहे हैं ना, ये बता दी, हम लोग को पता ही नहीं था घड़ी सर्फ का है। ठीक है, अब बात को समझिए। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि सपोज करिए कि हम पढ़ लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ लिए हम, फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ के आकर कह रहे हैं काम करिए। आप हमेशा क्या करती, कह रहे सर परचेज करते हैं हम, क्या आप लोग कह रहे सर परचेज करते हैं हम, क्या ये चारों लोग अलग आइए। आप लोग क्या करती हैं, आप लोग कह रहे हैं सर हम लोग परचेज, लगभग हमेशा तो परचेज ही करते हैं हम। क्या आप चारों लोग का काम मिल रहा है, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ परचेज करते हैं।
तो आपका फंक्शन मिल रहा है, आप भी परचेस करती हैं, ये भी परचेस करती हैं, आप सब लोग परचेस करते हैं, तो इनका फंक्शन मिल रहा है, तो इसी का एक डिपार्टमेंट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट। और इनका डिपार्टमेंट का नाम क्या रखें, परचेस डिपार्टमेंट। क्या डिपार्टमेंट, दोनों लोग सेल्स डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि इनका काम उनका काम, इन मतलब काम को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, तो इनका फंक्शन उनका फंक्शन मिल रहा था, तो देयर इज अ वन सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड सेल्स डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस पैसे वो कलेक्ट कर रहा था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। और पीछे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पहले विश्वास करे फिर विश्वास करे, और इससे पहले क्या बोल रही थी, हाथ उठा के निर्मा 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 निर्मा। हाँ चलिए, मतलब यहाँ आकर खड़े हो गई, यहाँ आकर खड़ा हो गई और रिकॉर्डिंग गलती से हो गया और यूट्यूब पे अपलोड हो गया, तो अगले दिन वायरल हो जाएंगे। निर्मा निर्मा, फोन आ गया निर्मा वाले का, सृष्टि जी आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, आज से निर्मा निर्मा करिए, ठीक है। चलिए, सो हेलो एवरीवन, क्या हम आपको समझा पाए व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है कि आपके काम से रिलेटेड जितने भी लोग कर रहे हैं वो सारे लोग को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है, फाइन। तो ये देखिए, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, कह रहा है रिलेटेड टू परचेस, जो परचेस कर रहा है उसका परचेस डिपार्टमेंट बना दीजिए, ठीक है। जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दीजिए। समझ आ रहा है आप सभी को, बताइए। तो यही है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो हिंदी में समझाए हैं। व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपके काम को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को एक ग्रुप बनाकर एक डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया गया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फाइन, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। फंक्शनल ये कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एक ही काम को करते करते आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आप लोग बना देंगे तो आप लोग मिलकर काम करेंगे। ये जैसे क्या है, आप लोग परचेस करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए, वो प्रोडक्शन करके सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिए, वो सेल्स करके जो पैसा आया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को दे दिए, ठीक है। और मार्केटिंग वाला नेरोलैक मार्केटिंग कर रहा अपना अलग से, ठीक है। समझ आया आप सभी को। तो कोऑर्डिनेशन आप लोग बना लेते हैं ऑटोमेटिक। इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट, कम पैसा लग रहा है और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डुप्लीकेट काम नहीं होगा, एक ही काम को बार बार आप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को पता है कि क्या काम हो चुका है, वो दोबारा काम नहीं होगा। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसी से रिलेटेड हम क्या दे सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। समझ आया। डिसएडवांटेज में आइए, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिस इज होमवर्क, ठीक है। घर पे थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझ आ रहा है। ये क्या लिखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल और रिपेयर मेंटेनेंस। मार्केटिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस और रिसर्च। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, पैसा कहां से आएगा, कहां प्लानिंग करता है वो। और परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल, मशीनरी और जो भी परचेस किया उसका रिकॉर्ड करता है, ठीक है। समझ आया आप सभी को। व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, बस आप लोग सुनते रहिए। अभी तक हम लोग बिजनेस कर रहे थे साबुन का, सोप का, ठीक है। इतना प्रॉफिट आया कि हम एक और न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट का बिजनेस करने लगे, जो कि टेक्सटाइल का। फिर प्रॉफिट इतना ज्यादा कमा लिए कि एक नया न्यू लाइन ऑफ बिजनेस करने लगे, क्या, मेडिसिन का। और इतना प्रॉफिट आया कि फिर एक कॉस्मेटिक्स का। ये अलग अलग बिजनेस का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। समझ आया आप सभी को। आप कह रहे हैं सर, जैसे ये देखिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है। कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, सोप वाले बिजनेस में, आप लोग समझ गए कि अलग अलग बिजनेस
तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा वो, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, सोप डिपार्टमेंट, जो और मेडिसिन और कॉस्मेटिक, इसको कहते हैं हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फाइन। अब आप लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा इंग्लिश में समझा दीजिए ना कि लिखना कैसे है। When the organization is large in size and is producing more than one type of product, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का ही अलग ही डिपार्टमेंट बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अब जहां साबुन प्रोडक्शन हो रहा है, अब वहीं पे हम मेडिसिन प्रोडक्शन कर रहे हैं, पता चला मेडिसिन में साबुन चला गया, ठीक है, तो फिर हो चुका, आ रहा है ना समझ में। फिर उसके बाद यार ये खाएंगे तो बबल हो जाएगा, बबल निकलेगा, ठीक है, वो भी सही है। समझ आया आप सभी को? तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, दैट इज सोप डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट और कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट। केस स्टडी इज होमवर्क, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक हुआ आप लोग बता दिए, हमको तो पता ही नहीं कि 3 मिनट बाकी भी है। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच। आधे घंटे पहले सभी को कल आना है।